नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में दिए थे उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 11, तस्वीर की ओर देखकर अद्वैता ने कहा, अनिरुद्ध मेरी दादी के बेटी की भतीजी के पिता है। मेरे दादा को केवल 2 ही संतान थी। अनिरुद्ध का अद्वैता से क्या रिश्ता है? ऑप्शन ए में है भाई बहन, ऑप्शन बी में है पति पत्नी, ऑप्शन सी में है मामा भांजी, ऑप्शन डी में है पिता बेटी। और यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाने का अप्रोच लेते हैं। चलिए, अद्वैता ने कहा, चलिए अद्वैता, और कौन आ रहा है? अनिरुद्ध। ठीक है, अनिरुद्ध, यह जो अनिरुद्ध है मेरी दादी मतलब अद्वैता की दादी, मेरी दादी के बेटी, तो अद्वैता की दादी की बेटी अद्वैता की फुआ की भतीजी मतलब अद्वैता स्वयं के पिता मतलब अद्वैता के पिता, अद्वैता के पिता है बराबर अनिरुद्ध। ठीक है, इन लोगों के बीच में रिलेशन आ गया। मेरे दादा को केवल 2 ही संतान थे। क्लियर हो गया, एक अद्वैता के पिता और एक अद्वैता के बुआ मतलब फुआ। चलिए, अनिरुद्ध का अद्वैता से क्या रिश्ता है? देखिए दोनों का रिश्ता दिया हुआ है। देखिए, तो अनिरुद्ध अद्वैता के पिता है मतलब अद्वैता क्या है? अनिरुद्ध की बेटी है मतलब पिता बेटी का रिलेशन है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अर्थ है एच जी की माँ है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है एच डिवाइडेड जी मतलब एच भागा जी का अर्थ है एच जी की बेटी है। तीसरा स्टेटमेंट बोला एच माइनस जी का अर्थ है एच जी का पति है। एच मल्टीप्लाई जी का अर्थ है एच जी की आंटी है। तो कहा निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का अर्थ है कि टी एस की माँ है? ठीक है, और यह विकल्प दे दिया। पहला विकल्प दिया एस डिवाइडेड डब्लू प्लस टी, दूसरा विकल्प है एस प्लस डब्लू डिवाइडेड टी, तीसरा विकल्प है एक्स डिवाइडेड डब्लू माइनस टी, चौथा विकल्प है एस माइनस डब्लू डिवाइडेड टी। ठीक है, चलिए इसको बनाने का अप्रोच लेते हैं, कैसे इसको बनाया जाएगा। चलिए, क्या बोला? एस भागा डब्लू। यहाँ पहले देखिए क्या मतलब बता रहा है। एच भागा जी का अर्थ है एच जी की बेटी है। ये जो एच है ना, ये क्या है? जी की बेटी है। तो यहाँ पे आप बेटी कर दीजिए, जहाँ जहाँ है आपको उसका रिलेशन यहाँ पे दे दीजिए कि आपको टाइम बचेगा। एक ही बार आप बेटी का रिलेशन है और यहाँ बेटी का रिलेशन है। ठीक है, अब चलिए प्लस मतलब एच प्लस जी का अर्थ है एच जो है जी की माँ है, ई जो है माँ है। कहने का मतलब है ई माँ है। यहाँ पे भी कर दीजिए, ई माँ हो गई। चलिए, अब ख़त्म हो गया प्लस वाला। अब माइनस पे आते हैं। एच माइनस जी का अर्थ है एच जी का पति है मतलब ई जो है जी का पति है। ठीक है, तो कहने का सेंस है ई क्या होगा? पति, और ई भी क्या होगा? पति। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेशन निकालिए। चलिए यहाँ पे देखिए कैसे निकालना होता है। ई इसको माँ बोल रहा है। ठीक है,
और माँ की बेटी, तो माँ की बेटी क्या हो गई? बहन। तो इन लोगों के बीच में रिलेशन आ रहा है भाई बहन का। चलिए इसको, और यह भी इधर ऑर्डर इधर उधर है, मतलब अगला ऑप्शन, मतलब इससे रिलेशन भाई बहन का आ रहा था ना। अब अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ये भी छोड़ते हैं क्योंकि यही सिंबल है। आगे चेक करते हैं। ये देखिए टी जो है डब्लू को पति बोल रही है, तो ये आपस में क्या है? पति पत्नी। तो ये पति की बेटी बेटी, मतलब यही ना पूछ रहा था कि कौन से विकल्प का अर्थ है टी जो है एस की माँ है। तो ये टी क्या है? जब इसको पति बुला रही है तो ये फीमेल है और ये बेटी है, तो टी जो है एस की माँ है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको करके निकलेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो सिंबल दिया है उसको समझना होगा कि उसका मतलब क्या अर्थ है, क्या मीनिंग दे रहा है। ठीक है, और उसको अर्थ के समझ के जो ऑप्शन में दिया हुआ है एक ही बार में पुट कर देंगे, कि आपको बार बार पुट करिएगा तो टाइम किल होगा। तो एक ही बार में पुट कर दीजिए और रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिए, जो पूछ रहा है एग्जैक्ट निकल जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आपको दिया, राजन का सुंदर से क्या संबंध है। ठीक है, अब कथन दे दिया, पहला में दे दिया राजन की बहन शारदा है। दूसरा कथन दिया शारदा के पिता का नाम सुंदर है। अब ऑप्शन में दे रहा है या तो कथन 1 अथवा 2 पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। दूसरा ऑप्शन दे रहा है केवल कथन 1 पर्याप्त है। तीसरा ऑप्शन में दे रहा है कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। डी केवल कथन 2 पर्याप्त है। मतलब जो कथन दिया हुआ है उसके मदद से राजन का सुंदर से संबंध आपको निकालना है। तो किस कथन से आप संबंध निकाल पाएंगे यही पूछ रहा है, और इसी से आपको ऑप्शन डालना है। चलिए अब हम कथन की बात पे आते हैं। राजन की बहन शारदा है। राजन की जो बहन है शारदा है। राजन की बहन है शारदा, मतलब ठीक है, राजन की बहन शारदा हमने एक डायग्राम के रूप में दिखा दिया। सेम लेवल के लोग हैं, भाई बहन में रिलेशन है, तो ये एक ही लेवल पे रहेंगे। चलिए, और राजन का सुंदर से संबंध पूछ रहा है। अभी तक में राजन और सुंदर से कोई संबंध आपको पता नहीं चल रहा है, तो दूसरा कथन पढ़ते हैं। शारदा के पिता का नाम सुंदर है, मतलब इस शारदा के जो पिता है ना उनका नाम क्या है? सुंदर है। ठीक है, शारदा के पिता का नाम क्या है? सुंदर है। अब तो रिलेशन आ गया ना, राजन का सुंदर से रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। मतलब पहला स्टेटमेंट से आपका राजन और सुंदर के बीच संबंध नहीं निकल रहा था, लेकिन जब दोनों को हमने डायग्राम के रूप में बनाया तो राजन और सुंदर का संबंध पता चल पा रहा है? नहीं पता चल रहा है। देखिए राजन जो है शारदा को बहन कह के बुला रहा है, तो यहाँ पे राजन भाई हुआ, और इस शारदा के पिता है तो बहन के पिता, तो पुत्र और पिता का रिलेशन आ रहा है ना। तो वहीं आपसे पूछा कि या तो कथन 1 अथवा 2 पर्याप्त है, मतलब राजन और सुंदर में संबंध देने के लिए कौन कौन सा कथन आपको चाहिए था। देखिए, या तो कथन 1 अथवा 2, तो और में नहीं ना आ जाएगा, दोनों कथन आपको चाहिए था। ठीक है, बी केवल कथन 1 पर्याप्त है, ये भी गलत हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। आप दोनों की मदद से इन लोगों के बीच संबंध निकाल पाए ना, तो आंसर क्या दीजिएगा? सी, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आपको पूछा जाता है। आपको एक रिलेशन दे देगा, कथन दे देगा, और पूछेगा इन लोगों के बीच जो संबंध है किस कथन से आप निकाल पाएंगे।
ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो घबराना नहीं है, आपको इत्मीनान से आंसर देना है कि किसके बीच रिलेशन पूछ रहा है, कौन कौन लोग इसमें आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, एक परिवार के सदस्यों और उनके रिश्तों का उल्लेख निम्नानुसार है। पहला स्टेटमेंट में दिया ए बी की बहन है, दूसरा में दे रहा है सी डी का भाई है, तीसरा में ई एफ का पिता है, चौथा स्टेटमेंट जी एच की माँ है, पांचवा स्टेटमेंट एफ डी की बहन है, छठा स्टेटमेंट सी जी का बेटा है, सातवां स्टेटमेंट बी सी की बेटी है, आठवां स्टेटमेंट है सी की शादी जे से हुई है। अब इस पे 3 क्वेश्चन पूछा है। देखिए, परिवार में कितनी महिला सदस्य है? ऑप्शन में देखिएगा, न्यूनतम 5, 5, 6, अधिकतम 6। ठीक है। आइए दूसरा, बी ई का ऑब्लिक की क्या है, मतलब इन लोगों के बीच का रिलेशन निकालना है। तो क्या है, बेटी, ए ऑप्शन में बेटी, बी ऑप्शन में बेटा, सी ऑप्शन में पोता, डी ऑप्शन में पोती। तीसरा ऑप्शन डी बी का ऑब्लिक की क्या है, ए चाचा, बी ऑप्शन में चाची, सी ऑप्शन में भाई, डी ऑप्शन में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चलिए, यह पजल टाइप का क्वेश्चन है, घबराएंगे नहीं, आराम से बनाएंगे इसको और आप सही कर देंगे। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। चलिए यहाँ देखिए, इसको पहले हम लेके चलते हैं। सी की शादी जे से हुई है, मतलब सी की शादी जे से हुई है, ये आपस में क्या है, पति पत्नी है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। आगे चल लेते हैं, इन लोगों से रिलेटेड पढ़ते हैं। देखिएगा, इसका काम तो अपने कर लिया। बी सी की बेटी है, बी जो है बेटी है। चलिए, एक रिलेशन हमने दिखाया, बी जो है सी की बेटी है। चलिए, और बेटी के लिए हमने माइनस से दिखाया। चलिए, ये भी आप पढ़ लिए और वहाँ पे लिंक कर दिए। सी जी का बेटा है, कहने का मतलब जो है सी जो है जी का क्या है, बेटा है, मतलब ये क्या है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसको इसलिए हमने राउंड किया है कि पति पत्नी है, उसको दिखाने के लिए ऐसा हमने डायग्राम में शो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बेटा है, मतलब ये भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, आगे इन लोगों से रिलेटेड एफ डी की बहन है। चलिए, अभी तक नहीं आया। यहाँ से देखिए, जी जो है एच की माँ है, जो जी है एच की माँ है, मतलब एच जो है जी के मतलब नीचे वाला जनरेशन में होगा। एच के बारे में नहीं मालूम है कि मेल है कि फीमेल है, और एच का सी से क्या रिलेशन है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इसको बैठाएंगे तो यहीं। ठीक है, चलिए, जी जो है एच की माँ है, तो जी एच की माँ है, मतलब ये निगेटिव। ठीक है, एच के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन जी के बारे में तो मालूम हो गया ना, ये भी आप पढ़ लिए। अब आगे चलिए, इन लोगों से रिलेटेड और कुछ आया क्या, देखिए, सी डी का भाई है। क्या बोला, सी जो है डी का भाई है, कहने का मतलब है एक और डी आए हैं। ठीक है, और इसके साथ भाई का रिलेशन शो कर रहे हैं। सी जो है डी का भाई है। ठीक है, तो इसी लेवल पे है। ठीक है, तो भाई सी जो है डी का भाई है, लेकिन डी के बारे में तो नहीं मालूम,
कि वो मेल है या फीमेल है, तो इसको यहाँ पे डिनोट हमने कर दिया। चलिए सी डी का भाई है, ये भी दिखा दिए। अब यहाँ देखिए ए जो है बी की बहन है, तो कहाँ दिखाइएगा, ए जो है बी की क्या है, बहन है। सेम लेवल दिखाइएगा ना यहाँ, ठीक है, ये भी आपने कर लिया। अब कौन कौन बचा, एफ डी की बहन है। देखिए यह बचा हुआ है ना, एफ जो है डी की बहन है, एफ डी की क्या है, बहन है। मतलब ये तो क्लियर बोल रहा है ना, एफ जो है डी की बहन है, ये भी हो गया। चलिए तीसरा नंबर पे आइए, ई एफ का पिता है, ई जो है एफ का पिता है, तो ये तो सेम लेवल पे है। देखिए यहाँ सी एच डी और एफ आपस में भाई बहन का ये लोग का रिलेशन आ रहा है, तो ये बोला ना ई जो है एफ का पिता है, तो ये यहीं आएंगे और पिता है मतलब प्लस, और ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, जी और ई, ठीक है। अब आपसे जितना भी था आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ उसको पढ़ के हमने एक कंबाइंड रिलेशन निकाल लिया। अब इसमें आपसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार में कितनी महिला सदस्य है, तो देखिए महिला के लिए हम माइनस यूज किए हैं, 1 2 3 4 और 1 5। परिवार में कितनी महिला सदस्य है, 5 आ रहा है। इस दोनों के बारे में कुछ बोला क्या क्वेश्चन में, मेल या फीमेल कुछ डिक्लेयर नहीं हो रहा है, तो आप क्या आंसर करेंगे, न्यूनतम 5 या 5, डेफिनिट 5 या न्यूनतम 5। आपका सबसे बेस्ट जो आंसर होगा न्यूनतम 5 होगा। 5 आप डेफिनिट कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है यहाँ पे मेल या फीमेल में से ही कोई आएगा, लेकिन वहाँ पे क्लियर नहीं किया है, तो सबसे बेस्ट आंसर इसके लिए होगा न्यूनतम 5। बी ई का क्या, देखिए बी और ई में रिलेशन पूछा है, बी और ई, तो ई देखिए ये बी के पिताजी, बी के पिता सी हुए और सी के जो पिता है ई हैं, तो ई बी और ई में क्या रिलेशन है, ई बी जो है ई को दादा कह के बोलेगी, तो ई जो बी है क्या है, पोती है। तो बी के बारे में पूछा, बी ई का कौन है, चलिए तो बी कौन है जी, ई का पोती, ऑप्शन नंबर डी। चलिए डी बी का कौन है या कौन लगता है, ये देखिए यहाँ डी और बी में रिलेशन पूछा। चलिए ठीक है, यहाँ एक बात देखिएगा, इनका इससे रिलेशन दिया हुआ था कि ये जो सी है डी का भाई है, दिया हुआ था, तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, मतलब महिला भी आ सकती है और पुरुष भी आ सकते हैं भाई कहने वाले, तो डी का बताना है ना, डी कौन है बी का, तो यहाँ मेल भी आ जाएगा या फीमेल भी आ जाएगा, दोनों में से कोई आ जाएगा। डेफिनेट तो नहीं दिया, मतलब इसमें डेफिनेट तो नहीं हो रहा है स्टेटमेंट से, तो आप इससे क्या सबसे बेस्ट आंसर निकालेंगे, ऐसा इसमें आपको मेल या फीमेल क्लियर नहीं हो रहा है स्टेटमेंट में से, जिसके कारण आप क्लियर कट आंसर दे पाएँ, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि डी बी का कौन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों में कोई डेफिनेट नहीं है कि मेल है या फीमेल है, इस कारण से आप इसका ऑप्शन करेंगे क्या, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपको देख के छोड़ देते हैं आप लोग, देखिए उसको अप्रोच लीजिएगा, आपके पास तो इजी वे में बन जाएगा। और इस पे 3 क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और आपको रिलेशन
बताते हुए आपको बताया गया है कि कैसे उसको बैठाना है। डरना नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। x y का बेटा है, y z की पत्नी है, w z का पिता है, तो y w का डैश होगा। ऑप्शन ए में दे दिया साला अबलिग बहनोई अबलिग नंदोई, ऑप्शन बी में दे दिया ससुर, ऑप्शन सी में दे दिया साली अबलिग ननद, ऑप्शन डी में दे दिया बहू। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। x जो है y का क्या है, बेटा है। मतलब चलिए इन लोगों के बीच में पिता पुत्र का रिलेशन है, या आप माता पुत्र का भी बोल सकते हैं। चलिए आगे, y z की पत्नी है। अब देखिए y जो है z की पत्नी है, मतलब ये और आपस में क्या हो गए, पति पत्नी आ गए, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। y जो है z की पत्नी है। चलिए W जो है Z का पिता है। W जो है मतलब इसके पिता ऊपर वाले जनरेशन के हैं ना, तो दिखाएंगे डायग्राम में कैसे। W जो है Z का पिता है और ये प्लस से दिखा देंगे इसको, ठीक है। तो Y और W में रिलेशन, y w का डैश होगा। मतलब y कौन है w का, y कौन है w का, मतलब यहाँ देखिए ये आपस में क्या है, पिता पुत्र, तो ये पुत्र की पत्नी है, मतलब बहू। क्या ऑप्शन होगा, बहू, ऑप्शन डी। मतलब y कौन है z का, तो y बहू है w का, ठीक है। y कौन है w का, तो यहाँ पे जो रिलेशन है w z में रिलेशन क्या है, पिता पुत्र का रिलेशन है, तो पुत्र की पत्नी मतलब बहू। तो y कौन है w का, तो y कौन है w का, बहू है w का, ठीक है। आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यदि C के पुत्र F और Z हैं तथा Z का विवाह V से हुआ है, तो V का F से क्या संबंध है। ऑप्शन ए में है साली अबलिग ननद, ऑप्शन बी में है सास, ऑप्शन सी में है दामाद, ऑप्शन डी में है साला अबलिग जीजा अबलिग नंदोई अबलिग बहनोई, ठीक है। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए सी के जो पुत्र हैं एफ और जेड हैं, मतलब सी के जो पुत्र हैं एफ और जेड हैं, ठीक है। चलिए जेड का जो विवाह है एफ से, जेड का विवाह भी से हुआ है, मतलब इनका विवाह जो है भी से हुआ है, ठीक है। मतलब ये लोग आपस में पति पत्नी हो गए, कपल हो गए, तो कपल को हम एक आइडेंटिफिकेशन के लिए गोला लगा देते हैं, मतलब इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कपल है, ठीक है। तो भी का एफ से क्या संबंध है, भी कौन है एफ का, तो भी भाभी है एफ का, क्या भी का एफ से क्या संबंध है, मतलब भी कौन है एफ का। तो ये देखिए इन दोनों में भाई का रिलेशन था, ये भाई की पत्नी, मतलब एफ इनको क्या बोलेगा, भाभी बोलेगा। तो भी क्या है, भाभी है एफ का। ऑप्शन में है क्या, साली अबलिग ननद, बी सास, सी दामाद, साला जीजा नंदोई बनोई। इस सब में ऑप्शन में कौन सा यह बैठ पाएगा, है ना, बैठ पाएगा, मतलब उसके लेवल का या उसके इक्विवेलेंट के हैं। तो देखिए तो कौन आ सकते हैं यहाँ,
यहाँ पे ए आ सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। लेकिन जो रिलेशन होगा भी जो है भाभी है एफ का, ठीक है। मतलब इसमें जो पूछा भी का एफ से क्या संबंध है, तो भी भाभी है एफ का, लेकिन इसमें तो कोई भाभी में रिलेशन नहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन इसको सूट करेगा, ये रिलेशन को, तो यह सूट कर सकता है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा, ओ मेरे पिताजी की माताजी के इकलौते बेटे की पत्नी है। लड़के की बुआ का लड़की से क्या रिश्ता है। ऑप्शन ए में है माँ, ऑप्शन बी में है बुआ, ऑप्शन सी में है बहन, ऑप्शन डी में है दादी। और यह क्वेश्चन रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम 2016 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में देते हैं और इसका आंसर कमेंट्स के माध्यम से आपको देना है, ठीक है। आज इस लेक्चर को जो नए देख रहे हैं उसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई भी अपडेट आपके पास इजी वे में पहुंच सके, ठीक है। और आज का सेशन जिनको अच्छा लगेगा वो लाइक करेंगे, ठीक है। और कहीं पे दिक्कत होगी तो उसको कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।